जादुई लहंगे का पेड़। एक समय की बात है। पंचगौली गांव में माधवी अपने छोटे से घर में रहती थी। वो गांव में सबसे सुंदर और समर्पित थी, लेकिन उसकी तकदीर उसके साथ नहीं थी। उसकी गरीबी के बावजूद उसमें आत्मविश्वास और साहस की कमी नहीं थी। माधवी एक दिन काम की तलाश में शहर जाती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता है। वो थक हार कर गांव की ओर चल देती है। भगवान, तू कब तक मेरा इम्तिहान लेगा? मैं क्या करूं? कोई काम देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। इस पापी पेट के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। हे भगवान, थोड़ी दया कर इस अभागन पर। माधवी रोते हुए गांव के लिए निकल गई। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा, मेरे पास सिर्फ ये 10 रुपए हैं। ले लो, आपको इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है? मुझे बताओ, मैं कुछ मदद कर सकूं। नहीं नहीं बाबा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। वो उस तरफ है घर मेरा। कुछ दूर चलने पर दोनों समुद्र के किनारे आ जाते हैं। बाबा, ये आप कहाँ ले आए? यहाँ तो कोई घर नहीं है। यही है मेरा घर। तुम्हें कोई भी समस्या हो तो मुझे याद करना, मैं यहीं मिल जाऊंगा। वो बूढ़ा व्यक्ति माधवी को एक छोटा सा पौधा देता है और फिर समंदर में जाने लगता है। देखते ही देखते वो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो जाता है। माधवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था और ये पौधा क्यों देकर गया? माधवी उस पौधे को लेकर घर आ जाती है। माधवी, ये पौधा तो बहुत ही सुंदर है। किस फूल का पौधा है ये? भाभी, वो तो फूल आने के बाद ही पता चलेगा। बिन पूछे ही खरीद लिया। और पैसे कहाँ से लाई? कल तो मेरे से कर्ज मांग रही थी। माधवी कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है और अपने आंगन में उस पौधे को लगा के पानी डाल देती है। अगली सुबह माधवी देखती है कि वो पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया है और उसमें चमकते हुए ढेर सारे फूल निकल आए थे। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? एक ही दिन में वो छोटा सा पौधा इतना बड़ा कैसे बन गया? जरूर ये कोई जादुई पेड़ है और वो बूढ़ा व्यक्ति जरूर कोई मायावी था। इस पेड़ में फल आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पता नहीं किस चीज का पेड़ है ये। कुछ देर बाद माधवी फिर से आज काम की तलाश में निकल गई और लोगों के घरों में जाकर पूछने लगती है, मालिक, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आपके पास कोई काम मिल सकता है? मुझे घर के सारे काम आते हैं। जी नहीं, माफ करना, हमारे घर में पहले से ही एक काम वाली है। आप कहीं और देखो। माधवी कई घरों में जाकर काम मांगती है, परंतु उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। वो फिर से आज थक हार कर घर वापस आ जाती है। अब माधवी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो 2 दिनों से भूखी रहती है। माधवी पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन माधवी देखती है कि उस पेड़ में एक से एक चमकते हुए रंग बिरंगे लहंगे होते हैं। अरे बाप रे, इस पेड़ में लहंगे कहाँ से आए? ये तो जादुई लहंगे का पेड़ है। एक काम करती हूँ, इन लहंगों को बाजार जाकर बेचूंगी, जिससे थोड़े पैसे कमा सकती हूँ। माधवी उन लहंगों को ले जाकर बाजार में बेचती है। वो लहंगे इतने खूबसूरत होते हैं कि उसके सारे लहंगे बिक जाते हैं और माधवी पैसे लेकर घर आ जाती है। वो देखती है कि उस पेड़ में फिर से लहंगे आ गए थे। माधवी बहुत खुश हो जाती है और वो एक बड़ी सी लहंगे की दुकान खोल लेती है। अब माधवी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। सुनहरी परी। ये कहानी है गोरखपुर में रहने वाले गोपाल की। हाल ही में गोपाल और उसके माता पिता को अभी 1 साल ही हुआ था गोरखपुर में आए हुए। पहले वो अपने गांव में ही रहते थे।
गोपाल के पिता वीरपाल शहर में नौकरी करते थे, जिससे उन्हें हर रोज गांव से शहर आने में बहुत परेशानी होती थी। एक दिन अपनी पत्नी रेखा से कहता है, रेखा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम शहर में ही एक घर ले लें, वहीं रहेंगे। मुझे हर रोज गांव से शहर भी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से शहर जाने में बहुत परेशानी होती है। ठीक कह रहे हैं आप, हमें शहर में ही एक घर ले लेना चाहिए। यहाँ रहकर तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, वहाँ पर तो मैं भी किसी काम के लिए जाने लगूंगी। रेखा और गोपाल बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ गोपाल भाग कर आया और पूछने लगता है, मम्मी पापा कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम शहर जाने की बात कर रहे हैं। हम शहर में ही अपने नए घर में रहेंगे और वहीं तुम पढ़ने के लिए जाओगे। गोपाल शहर जाने की बात पर बहुत खुश होता है और उछलने कूदने लगता है। तभी रेखा कहती है कि चलिए खाना खाने के लिए चलते हैं। तीनों बैठकर रात का खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाकर रेखा गोपाल को एक परी की कहानी सुनाती है और कहानी सुनते सुनते गोपाल सो जाता है। अगली सुबह रेखा अपना काम करने में व्यस्त थी। तभी वीरपाल तैयार होकर आता है और रेखा से कहता है, मैं आज बैंक जाऊंगा लोन की बात करने के लिए। वीरपाल जल्दी से नाश्ता करता है और शहर के लिए निकल जाता है। वीरपाल शहर पहुंचकर पहले बैंक जाता है। वीरपाल मैनेजर से कहता है, सर, मुझे शहर में घर खरीदने के लिए लोन चाहिए था। बैंक मैनेजर लोन देने के लिए मान जाता है और कहता है, लोन तो मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं, 1 सप्ताह के बाद मिलेगा। ठीक है सर, मैं 1 सप्ताह के बाद आता हूँ। वीरपाल फिर वहाँ से सीधे अपने ऑफिस चला जाता है। सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद वीरपाल घर पहुंचकर, रेखा, कहाँ हो? तभी रेखा वहाँ आती है। हमारे घर के लिए लोन मिल गया है। मैं रुपए लेने के लिए अगले सप्ताह जाऊंगा। ये बात सुनकर रेखा खुश हो जाती है। अगले दिन वीरपाल घर देखने के लिए शहर जाता है। उसे एक घर पसंद आ जाता है और फिर घर के मालिक से कहता है, सुनिए सर, मैं आपका ये घर खरीदने के लिए 5 दिन बाद आऊंगा। आप ये घर किसी और को मत दिखा देना। ठीक है, 5 दिन इंतजार करूंगा, और अगर तुम नहीं आए तो मैं ये घर किसी और को दे दूंगा। 5 दिन बाद वीरपाल बैंक से पैसे लेकर मकान मालिक के पास जाता है और घर खरीद लेता है। और शाम को घर आने के बाद वीरपाल रेखा से कहता है, रेखा, सुबह जल्दी तैयार हो जाना। मैंने एक ट्रक बुलवाया है, सारा सामान उसमें चला जाएगा। हम कल ही शहर जाएंगे। तुम सारे कपड़े और सामान अभी रख लो। अगली सुबह वीरपाल ट्रक में सारा सामान रखवा देता है। रेखा और वीरपाल शहर जाने के लिए तैयार थे, पर गोपाल कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन गोपाल तो यहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलने में मस्त था। तुम यहाँ खेल रहे हो, हमें चलना है। कहाँ मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? शहर जा रहे हैं हम। शाम तक वापस आ जाएंगे ना हम? नहीं, अब हम वापस नहीं आएंगे, हम वहीं पर रहेंगे। ये बात सुनकर गोपाल उदास हो जाता है और ना जाने की बात करता है। तो रेखा उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। गोपाल रोने लगता है। वीरपाल उसे पकड़कर गाड़ी में बैठा देता है और फिर तीनों शहर चले जाते हैं। शहर पहुंचकर वीरपाल और रेखा अपने नए घर में आने से बहुत खुश थे, पर गोपाल वहाँ खुश नहीं था, क्योंकि यहाँ उसके साथ खेलने के लिए उसके दोस्त नहीं थे। गोपाल वहाँ पर अपनी बालकनी में जाकर बैठ जाता है। वीरपाल रेखा से पूछता है, रेखा, तुम्हें ये घर कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा घर है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। आज वीरपाल शहर में ही एक स्कूल में गोपाल का नाम लिखवाने जाने वाला था। रेखा, तुम गोपाल को जल्दी तैयार कर दो। आज उसे स्कूल ले जाना है एडमिशन के लिए। ठीक है, मैं उसे जगाती हूँ। रेखा गोपाल को जगाने के लिए कमरे में जाती है। गोपाल बेटा, उठो जल्दी, आज तुम्हें स्कूल जाना है एडमिशन के लिए। गोपाल उठकर तैयार होता है और वीरपाल उसे स्कूल लेकर जाता है। स्कूल में वीरपाल प्रिंसिपल से कहता है, सर, मेरे बेटे गोपाल का एडमिशन होना है। गोपाल 10 साल का है। उसका 5वीं क्लास में एडमिशन कर दीजिए।
आप बाहर काउंटर पर रजिस्ट्रेशन और फीस जमा कर दीजिए। उसे लेने के लिए बस आ जाएगी आपके घर। ठीक है सर। वीरपाल फीस जमा करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रेखा वीरपाल से अपनी नौकरी के बारे में पूछती है। मैंने एक कंपनी में काम के बारे में पूछा था, मुझे वो काम मिल गया है। क्या मैं वहाँ काम करने के लिए जाऊँ? इससे हमें घर के खर्च में मदद होगी। घर का लोन भी तो चुकाना है। कल से जाना है? हाँ, कल से जाना है। ठीक है, चली जाना। और फिर अगले दिन से रेखा भी काम करने के लिए जाती है और गोपाल भी स्कूल चला जाता है। गोपाल अब उदास ही बैठा रहता था। वीरपाल और रेखा अपने काम में व्यस्त रहते थे और गोपाल स्कूल के बाद घर में अकेला उदास बैठा रहता था। घर में उससे ना कोई बात करने के लिए था और ना ही उसके साथ खेलने के लिए। गोपाल बालकनी में अकेला बैठा आसमान को देखता रहता था। वीरपाल और रेखा अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें गोपाल का ध्यान ही नहीं रहता। जब भी गोपाल उनसे बात करने की कोशिश करता तो उसे थके होने का बहाना बनाकर सोने को कह देते कि सुबह बात करेंगे। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन वीरपाल और रेखा काम पर चले जाते हैं और गोपाल की स्कूल बस आ जाने के बाद गोपाल स्कूल चला जाता है। गोपाल स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर आ जाता है और आते ही सो जाता है। गोपाल जब उठता है तो रात हो चुकी थी, लेकिन वीरपाल और रेखा अभी तक घर नहीं आए थे। गोपाल जाकर बालकनी में बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखता है। आसमान में उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी और वो गायब हो गई। उसकी तरफ गोपाल ने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद एक आवाज आती है। गोपाल, गोपाल, तुम क्या कर रहे हो? आवाज सुनकर गोपाल बहुत डर जाता है और घबरा कर कहता है, कौन हो तुम? मैं एक जादुई परी हूँ। मेरा नाम सुनहरी परी है। मैं उदास और अकेले बच्चों के साथ रहकर उन्हें खुश करती हूँ। पर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी आसमान से एक सुंदर परी गोपाल के पास आती है। गोपाल परी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और परी से कहता है, तुम मेरे साथ खेलोगी? परी हंसकर कहती है, हाँ गोपाल, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए ही तो आई हूँ। अब हम दोनों हर रोज खेलेंगे, ठीक है? तभी गोपाल को अपने पिता की आवाज आती है। गोपाल बेटा, ओ गोपाल बेटा, दरवाजा खोलो। जी पिताजी, अभी आया। गोपाल परी से कहता है, मेरे पापा आ गए हैं, तुम यहाँ से चली जाओ और कल फिर आना। ठीक है गोपाल, तो फिर मैं कल आऊंगी। परी वहाँ से गायब हो जाती है। गोपाल दरवाजा खोलता है। क्या हुआ गोपाल बेटे, आज तुम बहुत खुश दिख रहे हो? गोपाल हंसकर कहता है, आज मुझे मेरा एक नया दोस्त मिला है। तूने घर में रहकर किसे दोस्त बना लिया? माँ, मैं जब बालकनी में बैठा था तभी एक सुंदर सी परी मेरे पास आई और बोली, तुम मेरे दोस्त बनोगे? अब वो कल फिर आएगी। क्या बात है बेटा, तूने तो आसमान की परी से दोस्ती कर ली। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। रेखा गोपाल से कहती है, क्या तुम अपने नए दोस्त से मुझे नहीं मिलवाओगे? माँ, जब कल परी आएगी तो मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगा। रात बहुत हो चुकी थी, सभी लोग सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, बेटा नाश्ता तैयार है, आकर खा लो। तभी कुछ देर में परी वहाँ आ जाती है और गोपाल से कहती है, क्या गोपाल, अकेले अकेले खा रहे हो? क्या मुझे नहीं खिलाओगे अपनी मम्मी के हाथों का खाना? माँ देखो, मेरी दोस्त आई है, उसके लिए भी नाश्ता ले आओ। ठीक है बेटा, अभी लेकर आती हूँ। रेखा नाश्ता लेकर आ जाती है। अब गोपाल पहले से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि शहर में उसका अभी तक कोई दोस्त नहीं था। अब परी के आ जाने के बाद गोपाल की सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं और अब गोपाल गांव से भी शहर में रहकर बहुत ज्यादा खुश रहने लगा। ये सब देखकर गोपाल के माता पिता बहुत खुश थे। अब हर रोज गोपाल और परी खेलते रहते थे।